नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि देश की युवा पीढ़ी को आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा, देश और समाज की दुर्दशा, क्यों गुमराह है देश का नौजवान, आखिर उसकी मूल समस्या है क्या। तो चलिए चर्चा करते हैं मूल समस्या की। आज युवा वर्ग की मूल समस्या है आर्थिक तंगी, दूसरी समस्या है ग्लैमर। हर कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है, दिखना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। वह समझता है कि पैसा होगा तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। पैसे के बिना उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे जैसे आए, कहीं से भी आए। इसके लिए उसे चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े, वो गुजर जाता है और इस तरह तैयार होती है अपराधों की एक दुनिया। शायद इसी तरह की सोच से देश में फैला होगा नशे का कारोबार, जिसकी चपेट में सिर्फ मुंबई या सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश है। टीवी न्यूज चैनलों से अखबारों के रंगीन पन्ने तक नशे के इस कारोबार की कहानी खुद बयां करते हैं, जिसकी कहानी चर्चित सुशांत रिया कथाकांड से लोगों ने चटकारे लेते हुए सुनी और पढ़ी भी। सुशांत की मौत की अनगिनत कहानियां कुछ न्यूज चैनलों और अखबारों ने गढ़ी, जो आपने पढ़ी भी और सुनी भी। और अब यह कहानी आज एक नए मोड़ पर नशे के कारोबार में आकर अटक गई है, जहां ग्लैमर की दुनिया के नामचीन चेहरे चर्चाओं में हैं। यहां सवाल यह उठता है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर इतने वर्षों तक था कहां, सो रहा था या इस गोपनीय कारोबार में अपनी भागीदारी की भूमिका का निर्वाह कर रहा था। वरना क्या वजह है कि नशे का कारोबार पूरे देश के महानगरों से लेकर कस्बों के साथ साथ गांवों की गली गली तक अपने पांव पसारता रहा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह सब खुली आंखों से देखता रह गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा आदि आदि सारे प्रांतों में फैल गया, जहां की कुछ युवा पीढ़ी इस कारोबार में लिप्त हो गई और कुछ नशे में धुत। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी होम डिलीवरी सिस्टम दबे छुपे चालू है। गुजरात में छोटे तबके के लिए पोटली, मध्यम वर्ग के लिए अंग्रेजी शराब और उच्च वर्ग के लिए स्कॉच विस्की हर शहर में उपलब्ध है। आपको याद भी होगा कि इसके विरुद्ध महिलाओं के कई संगठन आगे आए और उन्होंने शराब खानों में जाकर शराब पकड़वाई भी, लेकिन परिणाम शून्य, वही ढाक के तीन पात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक जागरूक और जुझारू विधायक ने भाजपा के पिछले कार्यकाल में शराब की अवैध पैकारियों के खिलाफ पोस्टर वार और पंपलेट अभियान भी शुरू किया था, लेकिन परिणाम जस के तस। मध्य प्रदेश के हर जिले में आज भी अवैध पैकारियां धड़ल्ले से चल रही हैं। एक छोटे से जिला कटनी की तर्ज पर गांजा, स्मैक, नाइट्रावेट जैसा खतरनाक नशे का कारोबार पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा रहा है। राजधानी भोपाल हो या महानगर इंदौर, सिंधिया का ग्वालियर हो या शिवराज की विदिशा, हर जगह नशे का कारोबार फल फूल रहा है। प्रश्न यह है कि यह सब किसके संरक्षण में और क्यों। बतौर उदाहरण, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला कटनी, यहां 3 पूर्ण ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हाकिम हैं। इनमें 2 IAS, एक कलेक्टर, दूसरे जिला पंचायत CO और एक IPS। तीनों ही बेदाग छवि के हाकिम, किसी की भी नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं और उसी के अनुसार काम भी करते हैं। इन ईमानदार साहबों के होते हुए भी कटनी में नशे के कारोबार के साथ साथ सट्टा बाजार भी अच्छा फल फूल रहा है। अब तो IPL भी शुरू हो गया। इसके इतर दूसरी ओर खनिज प्रतिष्ठान मद से आए करोड़ों की राशि की कैसी बंदरमाट मची, कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव बेलगाम साड़ हो रहे हैं। सड़क निर्माण के कार्य के लिए मुरम गिट्टी का कोई मापदंड जैसे तय ही नहीं है। कमोबेश ऐसा ही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है, क्योंकि हुक्मरानों की ललचाई नजर सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर है। प्रदेश के हर जिले की व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत नहीं चल रही है। बहरहाल जो भी हो रहा है सब आपके सामने है। अब आप ही मौन हैं तो बोलेगा कौन। इस पर चिंतन कीजिए,
मनन कीजिए और ABNN की टीम को अब इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी मीडिया हब के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।